एग्जांपल नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर बोट whose speed is 80 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। और उस मोटर बोट को बनना ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन है अपस्ट्रीम की कितनी 24 किलोमीटर पर 24 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और उसको अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। अब इसके लिए हमें अपस्ट्रीम का मीनिंग बताना चाहिए कि अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या है और दूसरा क्या है डाउनस्ट्रीम। और क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे कि जो पानी का प्रेशर है, जो पानी का बहाव है, उसकी हमने स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास अपस्ट्रीम में हमें स्पीड निकालनी है, पहले क्या है कि डाउनस्ट्रीम में निकालनी है, फिर हमें उसकी स्पीड निकालनी है जो पानी की स्पीड है कि पानी कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है। एक बोट है वो पानी के अंदर जा रही है, उस पानी के अंदर हमें उस पानी की स्पीड निकालनी है। तो मैंने यहाँ से लेट कर दिया लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यहाँ से इसकी स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, मान लो ये बोट है और इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से ये पानी आ रहा है, पानी की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जब अब इसकी स्पीड क्या आएगी, मान लो यहाँ बोट जा रही है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। वो तब कम करेगा जो अगर बोट की स्पीड ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, जो अगर बोट की स्पीड कम होगी पानी की स्पीड ज्यादा होगी। मतलब आप सोच के देखो, खुद आप बोट में बैठे हो और वहाँ पानी का प्रेशर ज्यादा आ रही है तो बोट का संभलना मुश्किल है, मतलब बोट का चलना मुश्किल है। अब मैंने क्या कहा कि बोट की स्पीड ज्यादा है और वाटर की स्पीड कम है, तो कहीं ना कहीं ये पानी बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। पहले बोट की स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड उसकी कितनी आ जाएगी अपस्ट्रीम के अंदर, स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी 80 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे x माइनस 18 लगा देते हैं। x माइनस 18 से भी आंसर आएगा बट गलत आंसर आएगा उससे। x माइनस 18 हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बोट की स्पीड मुझे ज्यादा लगनी है तभी बोट का चलना पॉसिबल है। जो अगर आप ये कंडीशन रख दोगे, इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी की स्पीड ज्यादा होगी, बोट की स्पीड कम होगी। जो अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो बोट का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में क्या आएगा कि बोट यहाँ पे जा रही है और बोट यहाँ पे जा रही है और वाटर यहाँ पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वाटर होगा वो स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से इसकी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 80 माइनस x और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो अगर बोट मान लो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो कहीं ना कहीं बोट को किसकी स्पीड मिल जाएगी वाटर की स्पीड मिल जाएगी, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो क्या आएगा 80 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम में ये कैसे है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो बोट है उसको वाटर की स्पीड मिलेगी। मान लो बोट यहाँ पे जा रही है, वाटर यहाँ पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बोट की स्पीड क्या है बढ़ जाएगी क्योंकि उसको पानी का प्रेशर मिल गया। तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी 80 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे अपस्ट्रीम का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम रहेगी, स्पीड अपस्ट्रीम की अलग होगी, टाइम अपस्ट्रीम का अलग होगा। स्पीड डाउनस्ट्रीम की अलग होगी, टाइम डाउनस्ट्रीम का अलग होगा। तो यहाँ से स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है 80 माइनस x और डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है दैट इज 24 अपॉन में टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। यहाँ से टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा tu इज इक्वल टू 24 अपॉन में 80 माइनस x। ये टाइम आ गया किसका अपस्ट्रीम का। अब यहाँ से टाइम निकाल, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी 18 प्लस x और डिस्टेंस कितनी है डाउनस्ट्रीम की, टाइम कितना आएगा टाइम td आ जाएगा। तो क्या आएगा q ऑफ d इज इक्वल टू 24 अपॉन में 18 प्लस x। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 hour बोट टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, उसको 1 hour ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में। मान लो यहाँ पे उसको 4 आवर लग रहे थे तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उसको 5 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है
कि अपस्ट्रीम जाने में उसको बना ज्यादा लगता है। मान लो यहाँ से उसको 4 आवर लग रहे थे तो अपस्ट्रीम में उसको बना ज्यादा लगेगा। दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम वन किस में ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम वन किस में ऐड करेंगे, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। वो इसलिए ऐड करा है क्योंकि इसका टाइम ज्यादा है, इसका टाइम कम है, तो 5 और 4 को इक्वल करने के लिए वन किस में ऐड करेंगे, 4 में। तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम के बेस पे क्या आएगा, 24/80 - x इज इक्वल टू 24/80 प्लस x प्लस 1/1। तो क्या आएगा 24/80 - x, ये प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1। और यहाँ से इसके एलसीएम क्या आएगा, 18 - x और 18 प्लस x, और ऊपर क्या आ जाएगा 24 इंटू में 18 प्लस x माइनस 24 इंटू में 18 - x इज इक्वल टू 1/1। तो 24 इंटू 18, फिर 24 को x से करेंगे 24x, फिर -24 को 18 से करेंगे -24 इंटू में 18, और -24 को -x से करेंगे प्लस का 24x, अपॉन में 18 - x को 18 प्लस x से करेंगे 324 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1। तो इससे कट हो जाएगा 24x प्लस 24x कितना आएगा 48x, अपॉन में 324 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस x स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का x स्क्वायर यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 48x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर बना लेंगे और आंसर आ जाएगा। बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ 18 - x इसलिए आया और 18 प्लस x किस रीजन से आया। 18 - x इसलिए आया क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा थी, वाटर की स्पीड कम थी। डाउनस्ट्रीम में 18 प्लस x लिया है क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा थी, वाटर की स्पीड कम थी, और डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि वाटर भी यहाँ जा रहा है, बोट भी यहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बोट को वाटर की स्पीड मिल जाएगी, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि बोट भी यहाँ जा रही है और वाटर भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वाटर होगा बोट की स्पीड को कम करने